सबसे पहले आपको बताएं, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। सदर इब्राहिम रईसी के साथ ईरान के वज़ीर ख़ारजा और दीगर की भी नमाज जनाजा अदा की गई। ईरानी सदर और उनके रफ़क़ा की नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। गज़ा की मुज़ाहमती तंजीम हमास के मरकज़ी रहनुमा इस्माइल हनिया भी शहदा के जनाजे में शरीक हुए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। ईरानी मीडिया के मुताबिक नमाज जनाजा में 40 से ज़ायद आला सतह की गैर मुल्की वफूद ने शिरकत की। गैर मुल्की वफूद में 10 सरबराहान मुमलिकत, 30 से ज़ायद वज़रा और आला ओहदेदारान शामिल थे। ईरानी सदर रईसी के जसद खाकी को तदफीन के लिए मशहद ले जाया जाएगा। सदर रईसी को कल इमाम अली रज़ा के रौज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वजीर ख़ारिजा अमीर अब्दुल्लाहियान समेत दीगर की नमाज जनाजा तेहरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने पढ़ाई। ईरानी सदर और उनके रफ़क़ा की नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया, हिज़्बुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख कासिम और 40 से ज़ायद आला सतह के गैर मुल्की वफूद ने भी शिरकत की। ईरानी सदर को कल मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा, जबकि वज़ीर ख़ारजा की तदफीन तेहरान में ही की जाएगी। सदर इब्राहिम रईसी और दीगर की आखिरी रसूमात की अदायगी का सिलसिला गुज़िश्ता रोज़ तबरेज़ से शुरू हुआ था। ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुक्काम 19 मई को आज़रबाईजान की सरहद पर डैम की इफ्तिताही तकरीब से वापस आते हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए थे। ईरानी हुक्काम ने 20 मई की सुबह ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर की मौत की तस्दीक की थी। ISPR का कहना है कि कुछ अरसे से पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश करते हैं। ISPR के मुताबिक अफगान सरजमीन से दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शहरियों को भी निशाना बनाते हैं। पाक अफगान सरहद के अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस ने संबाजा जोब में 21 अप्रैल से मुख्तलिफ ऑपरेशन किए। एक माह के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 29 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। इन्हें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 14 मई को मेजर बाबर खान ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों को महफूज बनाने और दहशतगर्दी की लानत से शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक उबूरी अफगान हुकूमत को मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने के लिए बार बार कहा है। तवक्को है उबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी का कहना है कि हत्या के इज्जत बिल से मुतालिक उनसे पूछा गया और ना ही बताया गया। पीपल्स पार्टी कभी इस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। हत्या के इज्जत बिल की मंजूरी के रोज अपने अरकान को गैर हाजिर रहने का कहा था। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आजम मलिक हमारे साथ मौजूद है। आजम, अली हैदर गिलानी ने मजीद क्या कहा है इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बताएं कि हित के इस बिल पर पीपल्स पार्टी इस वक्त यूं लग रहा है कि उसने नून लीग से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। जिस रोज ये बिल पेश हुआ उस रोज क़यादत की वाज़ेह हदायत पर पीपल्स पार्टी के तमाम जो मेंबर्स वाइस असेंबली थे वो ईवान से गैर हाजिर रहे। जियो न्यूज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अली हैदर गिलानी का कहना था कि हित इज्जत बिल के हवाले से ना पूछा गया ना बताया गया, जबकि पीपल्स पार्टी कभी भी इस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हित के इज्जत बिल की मंजूरी के रोज तमाम अरकान को ऐवान से अब्सटेन करने का कहा था। बिल की मंजूरी के रोज पीपल्स पार्टी का कोई एक रुकन सूबाई असेंबली भी ऐवान में मौजूद नहीं था। अली हैदर गिलानी का यह भी कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मीडिया की आज़ादी की जद्दोजहद में अपना किरदार अदा किया है और करते रहेंगे। जी आज़म मलिक, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 1 जून से होंगे। चेयरमैन बोर्ड के मुताबिक 28 मई से इंटरमीडिएट इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का इनेकाद मुमकिन नहीं है, 4 दिन आगे बढ़ाने की इजाजत मांगी गई है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद से। जी राना जावेद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सिंध भर में गर्मी की शिद्दत के बायस हुकूमत सिंध की जानिब से फैसला किया गया था कि बोर्ड्स के जो तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहान जारी हैं उन्हें मजीद कुछ दिन के लिए पोस्टपोन किया गया था और 27 मई से दोबारा लेने का आगाज किया गया था। 28 मई से कराची में इंटर बोर्ड के इम्तिहान का आगाज होना था, लेकिन इस दौरान कराची मैट्रिक बोर्ड की जानिब से भी अपने इम्तिहान मुलतवी किए गए थे और अब 28 से शुरू होंगे। लेकिन इस दौरान अब मसला ये आया कि बहुत सारे यानी कि 21 इम्तिहानी मराकज़ ऐसे हैं जो कि मैट्रिक और इंटर में यकसा हैं, तो एक ही वक्त में 2 बोर्ड्स के इम्तिहान लेना मुमकिन नहीं है। इसलिए चेयरमैन इंटर बोर्ड
बोर्ड ने अब हुकूमत सिंध से और वज़ीर जामियात व बोर्ड मोहम्मद अली मुल्कानी से इजाज़त तलब की है कि वो उन्हें मजीद 4 दिन के लिए इम्तहानात आगे मुलतवी करने की इजाज़त दे, क्योंकि बेक वक्त 2 बोर्ड के जो इम्तहानात नहीं हो सकते हैं। लिहाजा आज जो वज़ीर बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी है मोहम्मद अली मुल्कानी, उन्होंने इजलास तलब किया है। दोनों तालीमी बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड कराची और इंटर बोर्ड कराची, दोनों के चेयरमैन को उसमें तलब किया है। दोनों जो चेयरमैन है वो अपनी ब्रीफिंग देंगे, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि आया इंटर बोर्ड के इम्तिहान कितने दिन तक आगे मुलतवी की जाए या कोई और सूरत हाल सामने आए। जी बहुत शुक्रिया राना जावेद तफसील देने के लिए। बराह रास्त देखिए, सेनेट का इजलास जारी है। अब्दुल अलीम खान इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। मुताबिक हम सब की ये प्राइड है PIA, और हम चाहते हैं कि हम सारे बड़े इज्जत के साथ इस जहाज में सफर करें जो इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस बनता है। जी, द कॉलिंग अटेंशन इज स्टॉक्ड आउट। नहीं धारेजो साहब, इस इशू पे आप नहीं, आपका सिग्नेचर नहीं है इस पे। नो, यू कैन नॉट डू दैट। प्लीज हैव अ सीट, अपनी नशिस्त पे तशरीफ रखिए। जी लॉ मिनिस्टर। सेनेट का इजलास जारी है। अभी आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। सूरज की तपिश ने लोगों को घरों और सायादार जगहों तक महदूद कर दिया है। सिंध और पंजाब के कई शहरों में हीट स्ट्रोक मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। बर्फ की तलब और दाम दोनों ही में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज से 27 मई तक दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने की पेशगोई कर दी है। मुल्क के मैदानी इलाके दूसरे रोज भी शदीद गर्मी की लपेट में हैं। दिन भर तपते सूरज और हब्स ने लोगों को घरों और सायादार जगहों तक महदूद कर दिया है। सिंध में हैदराबाद, लाड़काना, जैकबाबाद, खैरपुर, दादू समेत कई शहरों में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड से भी बढ़ गया है। सेहवन के सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जानिब से हीट स्ट्रोक मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। पंजाब के शहरों में भी गर्मी की शदीद लहर बरकरार है। मुख्तलिफ मकामात पर ज़िला इंतज़ामिया और समाजी तंजीमों की जानिब से हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए कैंप्स लगा दिए गए हैं। फैसलाबाद में गर्मा गर्म मौसम को ठंडा करने के लिए गन्ने के जूस के पॉइंट्स पर रश बढ़ गया है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात ने सिंध और पंजाब में 22 मई के दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा, जबकि 23 से 27 मई के दौरान 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की पेशगोई कर दी है। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में 22 से 27 मई के दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। शहर कायद कराची भी इन दिनों शदीद गर्म मौसम की लपेट में है। अहवाल बता रही हैं उनीबा ज़मीर शाह। मुल्क के बेशतर मकामात इन दिनों शदीद गर्मी की लहर की लपेट में हैं और सिंध में भी इस हीट वेव के दौरान मामूल से दर्जा हरारत 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रह रहे हैं। आज से कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं, जबकि जुनूब मगरिब से समुद्री हवाएं भी चलती रहेंगी। गो कि समुद्री हवाएं कराची के लिए काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इस सीज़न में जब मतलब बिल्कुल साफ होता है और तेज़ धूप निकली रहती है तो समुद्री हवाएं चलने की वजह से हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाता है। यही वजह है कि दर्जा हरारत को महसूस करने की शिद्दत बहुत ज़्यादा रहती है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मुल्क में इसी तरह से गर्मी की लहर 27 से 28 जनवरी तक रह सकती है और जून के पहले हफ्ते में गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आने का इम्कान है, जबकि ये कहा जा रहा है कि 15 जून के बाद से मुल्क में प्री मानसून बारिशों का भी आगाज़ हो सकता है। लाहौर में शदीद गर्मी और हीट वेव के बायस पेट के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। महकमा मौसमियात ने आज दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। तफसील उम्मे फरवा से। पंजाब इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है और जिस तरह से हीट वेव का आज दूसरा रोज़ है और शहरियों को मुसलसल ख़बरदार किया जा रहा है कि ये हीट वेव है, इसको मजाक ना समझे। इसमें पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है और पसीना बहुत ज़्यादा आने की वजह से हीट स्ट्रोक हो रहा है। इसके साथ साथ डायरिया हो रहा है, गैस्ट्रो हो रहा है और डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। और वो लोग जो कि ख़ास तौर पर काम कर रहे हैं बाहर निकल कर, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 4 लीटर पानी का इस्तेमाल करें, ORS का इस्तेमाल करें और जिस्म में थोड़ी सी भी कमज़ोरी का एहसास होता है तो फौरी तौर पर वो हॉस्पिटल का रजू करें। आज लाहौर का दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ भी यही दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त जो गर्मी की शिद्दत का एहसास है लाहौर में वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचा हुआ है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश तो रहेगा ही, लेकिन दिन का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है।